Good morning, student. Today we have to read chapter number 6. Chapter name is Formatting a Document and our topic is Inserting Images. It's mean हम अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. Why inserting a image? How to create our document effectively. हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रेजेंटेबल मैनर में इमेज पेस्ट करके इमेज इंसर्ट करके उसको और सुंदर कैसे बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. When you create a text document using a Word, you can need to include some images. Images are added textual document for a wide variety reason. From supporting the description provide the text providing the immediate visual impact of a content. Image or picture can be inserted from a variety of sources. They may be downloaded from a internet, scanned, created by a graphic program, or they may be photo taken with a digital camera. आप इमेज को बहुत सारे तरीकों से इंसर्ट कर सकते हो. आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, ग्राफिक प्रोग्राम में से ले सकते हो, कोई फ़ोटो ले सकते हो, कोई फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो. देन यू कैन इंसर्टेड इमेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑलरेडी. आप उस इमेज का भी यूज़ कर सकते हो जो ऑलरेडी वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोडेड होती है. वर्ड कैन इम्पोर्ट वेरियस टाइप ऑफ फाइल्स. फॉर्मेट बहुत सारी फॉर्मेट फाइल को क्या करता है, इंपोर्ट करता है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइल GIF, JPG, JPEG, JPG, PNG and BMP. The insert an image from file follow this step. आइए हम सीखते हैं कैसे हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. सबसे पहले हमें किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे सिलेक्ट अ पिक्चर बटन एंड द इलस्ट्रेशन ग्रुप. द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपेयर. वहाँ पे ऐसा इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा. जो भी पिक्चर आप इसमें से चूज करोगे और इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग एरिया में आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग शेप्स. एक तो पिक्चर इंसर्ट कर लिया, आप शेप को कैसे इंसर्ट करेंगे. शेप हमें इंसर्ट में बहुत सारी शेप दी होती हैं. हम कोई भी पिक्चर को अपने वर्किंग एरिया पे अपनी सुविधा के अनुसार उसको इंसर्ट कर सकते हैं. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, शेप इज अ ड्राइंग फीचर्स that help you draw a different shape like a star, banners, clouds, connector, etc. इसमें बहुत सारी पिक्चर्स दी होती है, बहुत सारी शेप दी होती है. हम इसमें से कोई भी पिक्चर को अपने वर्किंग एरिया में इंसर्ट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, देन क्लिक ऑन अ शेप में सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे. इंसर्ट में जाके शेप और इलस्ट्रेशन में जाके हमें शेप्स, बहुत सारी शेप्स मिलेंगी. द ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले द ऑप्शन वेरियस लाइन, बेसिक शेप्स, एरो, फ्लो चार्ट, स्टार्स, बहुत सारी. जब हम शेप पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की पिक्चर दिखेगी. हम जिस भी पिक्चर को इंसर्ट करना है तो उस पर राइट क्लिक करिए या उसको राइट क्लिक करिए और वर्किंग एरिया में क्या हो जाएगी, वो इंसर्ट हो जाएगी. द पॉइंट बेसिक शेप, द स्माइली फेस, द पॉइंटर चेंज टू बी अ क्रॉस सिंबल. हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम वर्किंग एरिया में अपना कर्सर रखें. कर्सर या एक प्लस के साइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जब हम उस प्लस के साइन को ऐसे ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी पिक्चर ऑलरेडी इंसर्टेड हो जाएगी. द फॉर्मेट ऑटोमेटिकली अपेयर ऑन अ ribbon, then draw the shapes. Select the shape styles from a display list and shape style group. Click on a more drop down option. Select the change overall the style of the shape. हम इस शेप के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग एंड इमेज और शेप. हम इमेज और शेप की फॉर्मेटिंग को कैसे करेंगे. इन अ वर्ड यू कैन फॉर्मेट इंसर्टेड इमेज शेप्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिसाइज एंड रोटेट add or shift and effect the change the shape of picture anytime. हमारी जो ये पिक्चर है हम इसको छोटा बड़ा रोटेट अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं. रिसाइज एन इमेज और अ शेप. हम इमेज को रिसाइज कैसे करेंगे. टू रिसाइज एन इमेज और अ शेप सेलेक्ट द इमेज को सिलेक्ट करिए. नाउ ब्रिंग द पॉइंटर एनी कॉर्नर. किसी भी कॉर्नर में पॉइंटर को लेके जाइए. ड्रैग टू अ मेक आउट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट स्मॉलर और बिगर. हमें कॉर्नर पे ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, हम इसको ड्रैग करके
इन डॉट की हेल्प से हम पिक्चर को छोटा या हम पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं। रोटेटिंग एन इमेज और शेप, हम रोटेट, जो ये हमें ये ग्रीन कलर का ये जो डॉट दिख रहा है, हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम जब जिस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करेंगे पिक्चर भी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। इस ग्रीन एरो की हेल्प से पिक्चर रोटेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग सिंबल्स। Inserting symbol. At time, you must have seen some special character in a document which are not available to standard keywords in a computer terminology. Such special character is called a symbol. हम कई बार देखते हैं कि हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारी ये, जैसे हमारी ये बुक है, इस पे हमें ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ये हमारे कीबोर्ड पे प्रिंटेड नहीं होते, तो हमें ये कहाँ मिलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हमें सिंबल्स में प्रोवाइड हो जाते हैं। दीज आर मार्क्स दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को शो करता है। तो इंसर्ट अ सिंबल, हम इंसर्ट सिंबल को इंसर्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट, प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ सिंबल ऑन अ इंसर्ट टैब। आप जहाँ पे भी इंसर्ट करना चाहते हो सिंबल को, वहाँ पे क्या रखिए, कर्सर। सिंपली क्लिक द सिंबल बटन, सिंबल बटन पे क्लिक करिए, इस तरह का कोई सिंबल बटन होगा, उस पर क्लिक करिए। सिंबल ग्रुप द सिलेक्ट द डिजायर सिंबल फ्रॉम द डिस्प्ले ऑप्शन। आप जब इस सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। आप जिस भी सिंबल पे क्लिक करोगे तो वो सिंबल क्या होगा, सिंबल पे क्लिक करिए और इंसर्ट पे लास्ट में ऑप्शन होगी इंसर्ट, तो वो सिंबल क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके वर्किंग एरिया में इंसर्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू choose a symbol for available option, more symbol option, the symbol dialog box appear, the symbol tab selected by default, select font your choice, then font drop down list, for example winding, and the list of the symbol displayed accordingly. Choose the desired symbol and insert button, click on a choose button, क्लोज बटन एंड क्लोज द बॉक्स। आप क्या करोगे, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सिंबल को चूज करिए, इंसर्ट करिए, उसके बाद डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिए, देन योर सिंबल विल बी इंसर्टेड इन योर वर्किंग एरिया। आई होप स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।